Hello everyone, welcome to the English Morning. Dear students, in today's video we will learn about article writing. Article writing बहुत important है because ये बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है. आर्टिकल राइटिंग हम कैसे लिखेंगे एक आर्टिकल वो हम जान जाएंगे इस वीडियो में. और सबसे पहले हमको जो टॉपिक मिलेगा, जिस टॉपिक के ऊपर हमको आर्टिकल लिखना है, वो टाइटल कहलाता है. जैसे इस सिचुएशन में हमको कहा गया था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, यानी जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन बताना है, जेंडर की इनइक्वालिटी. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है कि किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, वो मेल है फीमेल है. और ख़ास तौर पे इस सोसाइटी में, बिकॉज दिस इज़ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वेयर विमेन आर इंस्ट्रक्टेड बाय मेन. इस सोसाइटी में विमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता मर्दों के मुकाबले में. मर्दों को सुपीरियर माना जाता है अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी ये कहलाता है टाइटल या हेडिंग या टॉपिक कह लीजिए. और नीचे ये बाय अली, यानी ये राइटर जो है अपना नाम लिखता है. इस वाली लाइन को कहते हैं बाय लाइन. यहाँ पे राइटर अपना नाम लिखता है. ठीक, अब कोई सा भी आर्टिकल हो, आई सजेस्ट यू टू राइट इट इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखेंगे. पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, रीडर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो टॉपिक. फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, ये होता क्या है. ठीक, वो हम लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में. ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 20 से 25 वर्ड्स या मैक्सिमम 30 वर्ड्स का होता है. इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखते डिटेल वे में, ब्रीफ होता है, प्रिसाइज वे में हम इसमें लिखते हैं. ठीक है. नंबर 2 कम्स डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, ये मेन पैराग्राफ होता है, इसी में हम डिस्कस करते हैं टाइटल को. टाइटल के ऊपर जो इलॉबरेटिव वे में हम लिखते हैं, इसी पैराग्राफ में लिखते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. इसमें हम कॉजेज़ लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स डीमेरिट्स. और इसमें हम लिखते हैं प्रॉब्लम के बारे में, अगर उस टॉपिक कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, वो मतलब वो टाइटल जो हमको मिला हो ऐसा हो कि वो उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हो, स्प्रेड होती हो, वो लिखेंगे. फिर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, लास्ट में सल्यूशन लिखते हैं उस पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 2 में. नाउ कम्स टू थर्ड पैराग्राफ विच इज़ अगेन रिटन इन अ ब्रीफ वे, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजिंग पैराग्राफ. ये फिर से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरह 20-25 या मैक्सिमम 30 वर्ड्स का होता है. ठीक है. और इसमें यानी कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम अपने रीडर्स के लिए एक मैसेज लीव करते हैं या एडवाइस देते हैं उनको, या फिर कोई फीडबैक देते हैं, हेल्दी वार्निंग देते हैं, सजेशन देते हैं. ठीक है. जिस तरह से इसमें राइटर ने नंबर 3 पैराग्राफ में, जो कि कंक्लूजिंग पैराग्राफ है, इसमें एक सजेशन दिया है अपनी तरफ से रीडर्स के लिए. ठीक है. तो आर्टिकल राइटिंग जो है, इफ़ यू डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स, बिलीव मी, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो वोकैबुलरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. क्योंकि ये इतना writing an article is not a cakewalk. It involves wide range of vocabulary, और इसमें आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. और इससे आपकी नॉलेज बढ़ती भी है. ये अगर आप जितने भी ज़्यादा आर्टिकल लिखेंगे, ऑब्वियसली नॉलेज बढ़ेगी ही उससे. तो आर्टिकल राइटिंग में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है. 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है. ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो 20-25 वर्ड्स का होता है, दूसरा मेन पैराग्राफ यानी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जिसको कहते हैं, और उसमें हम कॉजेज़ लिख सकते हैं, एडवांटेजेस लिख सकते हैं. लेकिन हाँ,
हर टॉपिक का कॉज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिले, इफ़ यू आर गिवन टू राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, तो उसका कॉज क्या है, उसका कॉज नहीं लिख सकते। तो ज़रूरी नहीं कि आपको कॉज लिखना ही लिखना है। नो, इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ यू थिंक दैट यस दिस इज़ समथिंग विच हैज़ गॉट अ कॉज, गो फॉर इट। अगर नहीं है कॉज देन आप ज़बरदस्ती नहीं लिख सकते, है ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा टॉपिक जिसका आपको लगता है कि कॉज है ही नहीं तो मत लिखिए। हाँ, इसी तरह से एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों में से एक ही लगता है आपको लिखा जा सकता है तो एक ही डिस्कस कीजिए। फिर वो प्रॉब्लम है या नहीं है तो फिर लास्ट में उसका सल्यूशन क्या है वो लिख लीजिए। ये सारी बातें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में लिखी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 विच इज़ कॉल्ड एज कंक्लूडिंग पैराग्राफ, उसमें आप लिख सकते हैं सजेशन अपने रीडर्स के लिए। और जब आप कंक्लूजन लिखते हैं, आई सजेस्ट यू टू राइट योर कंक्लूजन विद दिस फ्रेज, टू सम अप। टू सम अप का मतलब होता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो टू सम अप, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। ये फ्रेज़ जो है ये आपके इस पैराग्राफ को इम्प्रेसिव बनाएगा, ब्यूटीफुल बनाएगा, ठीक। तो लास्ट में आपको अपना नाम या कुछ और ऐसी कोई बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल। ये बहुत ही सिंपल पीस ऑफ राइटिंग है व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मेट। वैसे जैसे कि मैंने कहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपका जो आर्टिकल राइटिंग है वैल्यूएबल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल राइटिंग। होप यू हैव got it right. We will meet soon in the next video with a different topic, and if I have missed anything in this video, please forgive me for that, because I'm not feeling well today, but I'm forced by my conscience to shoot this video today just for you people. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and keep watching The English Morning.